अगर आपने इस पेज को फॉलो कर लिया ना, इसमें जो प्लानर मैंने बनाया है, अगर आपने इस प्लानर को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग अभी चाहे 0 स्कोर कर रहे हो ना फिजिक्स में, आप एक टाइम पे आफ्टर 2-3 वीक आप लोग 140 प्लस स्कोर करने लग जाएंगे। आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सुनी होंगी, बट इसमें जो प्लानर में जो मैंने चीज़ें डाली है ना, वो लिटरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना हर एक चीज़ मेंशन की है कि किस चैप्टर को कितना दिन देना है, किस चैप्टर के PYQs करने हैं, किसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है और किसके लिए आपको NCERT अच्छे से करना है। और NCERT में भी ये बताया कि किसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है, किसकी NCERT पूरी रीड करनी है, या फिर फॉर्मुलेज में किसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी आते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं। सारा अच्छे से इसमें मेंशन किया है विद 11th। फर्स्ट ये देख लो अच्छे से 11th पूरा कवर है, देन उसके बाद 12th। सो ये पेज मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, सो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। देखो, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिनके लिए आपको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं। अब मैं पूरा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप सभी के नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। 45 में से अगर मैं डिवाइड करूँ 45 को, तो 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड आते हैं। मैं मान के चलता हूँ 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, रिमेनिंग आपके ग्राफ 10 क्वेश्चन जो आपके आते हैं थ्योरी एंड ग्राफ पे बेस्ड आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो कि नहीं हो पाते, थोड़े कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो वही सारा प्लानर उन्हीं 45 पे बेसिस पे किस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आता है, किससे ग्राफ बेस्ड आता है, किससे कंसेप्ट बेस्ड आता है, सारा मैंने इसे मेंशन कर दिया है। तो आप लोग अच्छे से इसे फॉलो करना, विद डे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसको फॉलो कैसे करना है। फॉलो इन द सेंस कि आपको 11 से ही फॉलो करना है। आप अगर जैसे 12 का है तो 12 का प्लीज़ मिड में से चैप्टर मत उठाना और स्टार्टिंग से फॉलो करना। अगर आप जैसे आप 11th अभी पढ़ रहे हो तो आप 11 से स्टार्टिंग से फॉलो करना। 12th में आप पढ़ रहे हो तो 12th का स्टार्टिंग से फॉलो करना। मैंने जितने भी चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए, जितने भी मैंने मेंशन किए, ये सारे सीक्वेंस है। ठीक है, एक सीक्वेंस में मैंने मेंशन किए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर बहुत बेस होते हैं। लाइक अगर आपको बेसिक चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप फिजिक्स में स्टैंड नहीं कर सकते। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट करना है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए देखो आपने मैं दिखा देता हूँ। पहले मैंने बेसिक्स मैथ, ठीक है, बेसिक्स मैथ के बाद वेक्टर, वेक्टर बाद काइनेमेटिक, काइनेटिक NLM। तो ये सारे एक सीक्वेंस में मैंने पूरा मेंशन किया है। थोड़ा सा सीक्वेंस में मेरे से गड़बड़ी जो हो गया था, वो मैंने यहाँ पे मेरे से अल्टरनेटिंग करंट के बाद मेरे को अल्टरनेटिंग लेना चाहिए था, बट मैं भूल गया था, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया। तो आप लोग मेंशन कर लेना कि करंट के बाद अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम जो 11 का पोर्शन है ना, उसमें से आपका डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं। इसमें आपको NCERT की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब कंसेप्ट इतना होना चाहिए कि आप चीज़ों को अप्लाई कर पाए, राइट, अप्लाई कर सके, इतना कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। और NCERT को थ्योरी नहीं पढ़ना। 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, वो मैंने इसे मेंशन कर दिया है। दूसरा ये कि जो NCERT है 11th का, उनके कुछ चैप्टर्स हैं जिनके मैंने एग्जाम्पल मेंशन किए। तो मैंने यहाँ पे जिनका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिर्फ आपको उन चैप्टर के एग्जाम्पल जो गिवन होते हैं, सिर्फ वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने 12th क्लास में मैंने हर एक चैप्टर का मेंशन किया। लाइक मैं देखो उसमें बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और आपका डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, राइट। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर में थ्योरी क्वेश्चन आता है एंड आपका कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है और आपका डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो ये चीजें मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, आपका PYQ इंक्लूड कर दिया है, आपका मैंने फॉर्मुले डायरेक्ट फॉर्मुले बेस्ड इंक्लूड कर दिया, आपका NCERT। अब आते हैं नोट्स की बारी। देखो यार, नोट्स तो आपको अपने सारे नोट्स अच्छे से कर लेना, सारे चैप्टर्स के नोट्स अच्छे से कर लेना। बट फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर जिसके लिए बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है, और जब फाइनल नीट एग्जाम में जाता है पेपर देने, अटेम्प्ट करने, तो उसको बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलता है। तो एक रिग्रेट रहता है कि यार काश मैं अगर फॉर्मुले भी देख लेता ना, तो मेरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना परेशान नहीं होना पड़ता मेरे को। तो वही सिंपल, उसके लिए आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ से कंसेप्ट बना सकते हो। बट जो मेन प्रैक्टिस आपको करना है ना 12th क्लास के सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है ना, PYQs एंड सॉल्व एग्जाम्पल सारे कर लेना। ठीक है, मैंने पूरा मेंशन कर दिया है, सारे पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना। नहीं तो जो लास्ट में जब एग्जाम हो जाएगा ना तुम्हारा, उसके बाद देखना यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस आएंगे, उसमें यही लिखा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, ये चीज़ें सारी मेंशन होंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लेके आऊँगा, देन उसके बाद बायो, एंड फिर आपके लिए 12th को कैसे मैनेज करना है, 12th बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है आपकी नीट की प्रिपरेशन के थ्रू। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और टेलीग्राम पे मैं बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स,
पीडीएफ्स, नोट्स, क्वेश्चंस, पेपर्स। तो जाओ ज्वाइन करो, वहाँ से ले लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सो ऑल द बेस्ट।